नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सो पहले हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, लेट पीपल ज्वाइन इन। ये आप बोल रहे थे सारिका। माता जी वो चैंटिंग के ना टाइप्स लिखे थे वो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अच्छा ओके। ठीक है। सो क्वेश्चन ये था कि जो चैंटिंग के स्टाइल्स होते हैं, ये थ्री स्टाइल्स ऑफ चैंटिंग, तीन तरीके से जप किया जा सकता है, मानसिक, उपांशु और वैखरी, है ना। तो इसके बारे में चाह रहे थे कि थोड़ा और हमें पता हो। वैसे कई बुक्स में लिखा है इसके लिए, दो तीन बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बेस बुक जो है इसके लिए, अगर आपको चैंटिंग के बारे में कुछ भी समझना है, तो सबसे बेस जो बुक है वो कौन सी है? हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम चिंतामणि ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी है। और इस बुक में देयर इज अ डायलॉग बिटवीन श्री चैतन्य महाप्रभु एंड हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। और वो कॉन्वर्सेशन किस बारे में है? सारा हरिनाम के ऊपर। महाप्रभु क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ठाकुर महर्षि उसका उत्तर दे रहे हैं। और लिखा किसने ये कॉन्वर्सेशन? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी को कैसे पता चला कि ये कॉन्वर्सेशन हुआ था? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी तो बहुत बाद में आए, करीबन 300 350 साल बाद आए, आफ्टर द पासिंग ऑफ महाप्रभु। तो कैसे ही कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ हुआ था? तो वन टाइम ऐसा रिकॉर्ड में आता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी वॉज लुकिंग फॉर, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ढूंढना शुरू किया था गौड़ीय वैष्णव लिटरेचर्स के बारे में, क्योंकि उस समय तक हुआ क्या था कि वैष्णव समाज बहुत ही अपभ्रंश हो गया था। उसके अंदर बहुत सारे अपा संप्रदाय आने की वजह से वैष्णवों की जो इज्जत थी, गौड़ीय वैष्णवों की जो इज्जत थी, वो बहुत रिड्यूस हो गई थी। सो मच सो कि लोग कहते थे कि गौड़ीय वैष्णव कोई अच्छा इज्जतदार व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव नहीं बनेगा। क्योंकि जो ये अपा संप्रदाय में लोग थे, उन्होंने स्पेशली साखी देखी एंड ऑल, तो कोई एक कृष्ण बन जाता था, बहुत सारी स्त्रियों को रख के गोपियां, लाइक दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास बहुत बड़ा चैलेंज था कि उनको इस सब चीज को रिवाइव करना था वापस से। ही हैड टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द गौड़िया संप्रदाय एज सच। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे गौड़िया वैष्णविज्म की, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, इन ऑर्डर टू डू दैट, ही रोट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, ही स्टार्टेड टीचिंग विगरसली। बहुत कुछ उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने ये जो पुराने हमारे ग्रंथ थे, उनकी जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, कई जगहों से उन्होंने प्राप्त की, अलग अलग जगहों से। तो उस समय उन्हें हरिनाम चिंतामणि की भी एक मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हुई थी, और उसी को इन्होंने पब्लिश किया था। उसके अंदर महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर जी से कि कैसे जप करना चाहिए। उसको बताते हुए हरिदास ठाकुर जी तीनों को बताते हैं, मानसिक, उपांशु, वैखरी। और आप जानते हैं चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत के अंदर ये कथा आती है कि
जो ब्राह्मण थे नवद्वीप के, उन्होंने जाकर, जो नवाब था उस समय, क्योंकि मुस्लिम राजा था वहां पे, तो नवाब को जाके कंप्लेन की कि ये हरिदास जो है ना बहुत लाउड, बहुत उच्च स्वर में जप करता है। और साथ ही साथ उन्होंने महाप्रभु के कीर्तन के लिए भी बोला कि क्योंकि एनवियस थे महाप्रभु, सबको आने नहीं देते थे शिवास आंगन में, क्योंकि ही वांटेड टू मेंटेन हिज मूड। सो ओनली बाय इनविटेशन पीपल कुड, devotees could go in Mahaprabhu's Sangam. Not everybody was allowed. So the Navdeep Brahmins, they were very angry at this thing. They were very envious of it. तो इस वजह से उन्होंने महाप्रभु के संकीर्तन पर भी उन्होंने, श्रीवास ठाकुर एंड ये जो पूरा संघ था, इसके ऊपर भी कंप्लेन की कि ये लोग खूब ऊंचे स्वर में करते हैं नाम, जबकि शास्त्रों में नाम को ऊंचे स्वर में करने की बजाय मानसिक या हल्के से विस्परिंग साउंड में ही बोला जाता है। तो यहाँ पे भी मेंशन आता है। और फिर हरिदास ठाकुर जी भी बताते हैं कि हालांकि उच्च स्वर में भी बोला गया है, मानसिक भी बोला गया है और उपांशु भी बोला गया है, मगर सबसे अच्छा उच्च स्वर में बोलना है। और इसके अलावा अब अगर शास्त्रों में देखते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि मानसिक जो जप है उसका 1000 टाइम्स ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बहुत कॉन्ट्ररी बातें हो गई। ठीक है। हरिदास ठाकुर स्वयं 192 माला रोज की जप करते थे। उसमें से 64 माला वो क्या करते थे मानसिक, 64 उपांशु और 64 वैखरी। अब ये मानसिक उपांशु वैखरी क्या होता है, ये तो अब ये तक आप स्क्रीन पे पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है। मानसिक जप कैसे होता है, जब हम मन में जप करते हैं, इस केस में किसी को ना तो सुनाई देगा कि हमारे मुंह से, हमारा मुंह जो है चलता नहीं, हमारे लिप्स की मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट है। अब आप एक बार करके देखिए कि आप बिल्कुल साइलेंट है, कोई मोशन नहीं है आपके लिप्स का, और केवल आपके मन में आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। ये मानसिक जप होगा। ठीक है। मानसिक जप के फायदे क्या है? मानसिक जप का फायदा ये है कि इसमें माइंड बहुत जल्दी, एक तो ये बहुत फास्ट हो सकता है, अपने मन में सोच के देखिए, जरा एक बार करके देखिए हरे कृष्ण महामंत्र को रिकॉल। माता जी हमसे तो बहुत स्लो होता है, हमारी तो स्पीड बहुत कम हो जाती है मतलब। रियली मानसिक में कम होती है स्पीड? हाँ माता जी। बिकॉज देन दैट मीन्स यू डोंट हैव ट्रेनिंग। रीडिंग करेंगे तो फास्ट भी रीडिंग होता है, प्रोनाउंस करने में टाइम, मुंह चलाने हाँ, में टाइम। मुंह चलाने में टाइम लगता है। और अगर आप देखो, जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ते हो, आप ये सामने पढ़ो, ये जो सामने लिखा है, और इसको आप देखोगे ना, देख के पढ़ोगे तो बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा। और अगर मुंह चला के पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा रीडिंग करने में। होता है कि नहीं होता ऐसा? मोस्टली हम कैसे पढ़ते हैं, अगर कोई नॉवल पढ़ता है तो जोर जोर से नहीं पढ़ता, वो लेकर बुक बैठा रहता है और आंखों से पढ़ता रहता है, राइट? माइंड रीड कर रहा होता है ना उसे, isn't it? You imagine people sitting in a train with a book. How are they reading? Are they reading loud? They're reading through नहीं their, माता जी। they are reading हाँ through their eyes, right? हाँ, मेंटल रीडिंग चल रही है ना? वो तो बहुत फास्ट होती है माता जी, एज कम्पेयर टू लाइक Yeah, that's what लाउड I'm रीडिंग, इट्स वेरी same फास्ट। thing goes with japa. Once one is trained. So जो बहुत ट्रेंड साधक होते हैं और मानसिक जप करते हैं, उनका बहुत फास्ट जपा होता है। इसीलिए आपने सुना होगा 4-4 लाख, 3-3 लाख जप करने वाले लोग, तो वो सारा ऊंचे स्वर में करेंगे तो उनका तो 10 दिन में गला ही बैठ जाएगा। समझे आप? तो मानसिक जप जो है, मगर मानसिक जप सबसे हाई लेवल का होता है। हाई लेवल इन द सेंस, शास्त्रों में दोनों बातें लिखी हुई हैं। हाई लेवल का उसे क्यों बोला गया? क्योंकि उसके लिए बड़ी मेंटल प्योरिटी चाहिए। आप अगर 5 मिनट करके देखो, आपका मन तो इधर उधर भागेगा, जब तो करेगा ही नहीं। सामने बुक होती है तब तो वो लगा रहता है पढ़ने में, क्योंकि उसके सामने कुछ है, विजुअल इनपुट। अब यहाँ पे क्या, आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आपने बाकी सारी इंद्रियों को खींच रखा है, कुछ कहीं नहीं, ना आंखें देख रही है, ना कान सुन रहा है ना, ना नाक सूंघ रहा है, ना मुंह चल रहा है।
मुंह से भी जप नहीं हो रहा, कौन सी इंद्री बच गई? त्वचा तो चलो इसमें लगती नहीं है। कोई भी इंद्री कहीं काम नहीं, सब इंद्रियां खाली बैठी हैं। माइंड को कहीं से इनपुट नहीं है, उसे खुद ही काम करना है, और वो भी ऐसा काम करना है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, विदाउट एनी एड। तो माइंड की प्योरिटी इसलिए बहुत जरूरी है, यानी कि माइंड जब तक वो खुद से प्योर नहीं है, खुद से वो जप नहीं करना चाहता, जप में लगना नहीं चाहता, तब तक मानसिक जप हो ही नहीं सकता। आप एक माला मानसिक जप की करके देखिएगा कल, ट्राई करने के लिए, सिर्फ ओनली फॉर ट्रायल, एंड सी दैट यू इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट यू विल, जैसे किसी ने बोला ना कि ज्यादा टाइम लगता है, तो एक्चुअल में ज्यादा टाइम लगेगा, नॉर्मल जप से ज्यादा टाइम लगेगा आपको मानसिक जप करने में, अनलेस माता कि जी आपकी नींद तो नहीं आ ट्रेनिंग। जाएगी इसमें? हाँ, अगर आपको नींद भी आ सकती है, अगर आप डिपेंड ऑन साधक टू साधक, कोई ज्यादा तमोगुण में रहता हो, या उस समय जब वो जप कर रहा हो तब वो तमोगुण में हो। जैसे मान लीजिए कि रात की नींद पूरी नहीं हुई है, तो तभी तमोगुण छाया हुआ है। इन जनरल वैसे वो साधक तमोगुणी नहीं हो, या वैसे वो तमोगुण में ज्यादा रहता हो, या फिर वो जब जप कर रहा है उस समय उस पर तमोगुण का कुछ प्रभाव है। अगर कोई साधक बिल्कुल ही उसका मन भी नहीं लगता ना जप में, तो चाहे वो अलर्ट भी क्यों ना हो, पूरा अच्छा सोया हुआ है, अदरवाइज सब कुछ अलर्ट है, मगर जैसे ही वो मानसिक जप करने जाएगा, क्योंकि माइंड इज नाउ बोर्ड। देखा आपने कि अगर बच्चे जो बोर्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको वासी आने लग जाती है क्लास में, स्कूल में, होता है ना। और वही उनको अभी खेलने में भेज दो तो इमिजिएटली वो, दैट मीन्स ही वॉज नॉट स्लीपी, बट ही वॉज बोर्ड, ही वॉज, वो उदासीन है उस चीज से, ये क्या है, अब मन नहीं लग रहा है इसमें। तो इसीलिए मानसिक जप हर किसी के बस की बात ही नहीं है। इसके इसके लिए आपको कुछ सालों, कुछ नहीं कई सालों तक जप करना होगा पहले, वैखरी और पामशु, तब जब मन एक एटलीस्ट इतना प्योर हो जाएगा कि लगने लगेगा थोड़ा सा, तो तब मानसिक पर आते हैं। मगर मानसिक के फायदे बहुत हैं। पहला तो इसकी बहुत फास्ट होता है, दूसरी बात यह है कि मन को और बहुत जल्दी प्योर करने वाला होता है, क्योंकि इसमें आपकी और कोई इंद्रियां नहीं एंगेज हो रही उतनी, उनके ऊपर जोर नहीं पड़ रहा, मन पे ही जोर, जिसको काम करना पड़ रहा है वही ज्यादा मसल बनाएगा, राइट। मन को बहुत काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए मानसिक एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है, मन की प्योरिटी बहुत जल्दी आती है, चेतना जल्दी क्लीन होती है। और ये भी कहा गया है शास्त्र में कि मानसिक जप जो है 1000 टाइम ज्यादा फायदा देने वाला है उच्च स्वर में जप से। मगर इसके नुकसान क्या है, अगर साधक अलर्ट नहीं है। दूसरी बात ये, पहली बात तो हर साधक कर नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जब वो उस लेवल पर पहुंचता है और वो स्टार्ट करता है, तो भी उसे किसी की डायरेक्शन में करना चाहिए, मतलब अपने गुरु से पूछ के करना चाहिए कि मानसिक जप की मेरी लेवल है। फिर उसकी जो चैलेंजेस आए वो बता सकता है कि मुझे ऐसे करते ही नींद आती है, क्योंकि अगर नींद आती है तो इसका मतलब मन अभी नहीं लग रहा है, तो उसको तंद्रा अवस्था कहते हैं। तंद्रा अवस्था में जाते हैं ना, तो वो, ये भी एक मेडिटेटिव स्टेट होती है, मगर ये तमोगुण से मिश्रित होती है। तो उससे अच्छा फिर ये होता है कि इसका मतलब, अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आपको, आप उसके उस लेवल पर अभी नहीं है तंद्रा पे, अगर तंद्रा अवस्था आ जा रही है तो, ठीक है। और माता जी मानसिक जप में काउंट कैसे होगा फिर? काउंट आप अपने बीट से भी कर सकते हो, काउंट आप कर रहे हो ओके। और साथ साथ बीट्स चल रहे हैं, आपके हाथ तो चल रहा है। राइट, अगर माता जी मानसिक जप मान लो एक माला दो माला कर पा रहा है कोई साधक, तो उसे अपने जो नॉर्मल काउंट है उसमें काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Now, I can't say that, one has to actually ask the spiritual master about this thing, ओके। राइट। है ना।
और दूसरी हम्म बात यह है कि आप, अगर आपको करना ही है, अगर आप ट्राई करें तो एक दो माला 5-7 मिनट की बात है, उसके अलग से भी करने की प्रैक्टिस करो। राइट। यस। वंस यू स्टार्ट टू फील दैट द फीलिंग ऑफ दिस एंड देन यू थिंक कि हाँ अभी मैं इसको कर पा रहा हूँ या मैं इसे। अच्छा मैं बताती हूँ एक अच्छा फायदा क्या है मानसिक जप का। अच्छा फायदा ये भी है कि जब हम बहुत अस्वस्थ होते हैं ना, हम्म जब हमारे मुंह से, अगर अभी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस रहेगी उसकी, थोड़ी सी भी, आई एम नॉट सेइंग कि उसी पर ही उतर जाओ मानसिक जप पे, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस रहती है तो अगर हम बहुत बीमार वगैरह ऐसी किसी अवस्था में होते हैं ना, जब हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाती, देन इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस की होती है। तो आप मानसिक जप कर लेते हो, तो उस समय बहुत हेल्प करता है, एटलीस्ट फॉर अस आई वुड से, माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज लाइक दैट। अच्छा दूसरा है उपांशु है। उपांशु में क्या है, बहुत हल्की साउंड आते हैं, इतनी कि आपके इसमें कई, इसमें विस्पर मूवमेंट होती है, बिल्कुल जैसे हल्की सी, कि जिस प्रभुपाद जिसको बोलते हैं जिसमें आपको ही केवल सुनाई दे रहा है, जिससे बहुत हल्का, साथ में जो दूसरा भक्त बैठा है उसको नहीं सुनाई देगा, या मे बी ही उसको ऐसे लगेगा कुछ कुछ खुसर खुसर की आवाज कर रहा है ये, मगर क्या बोल रहा है पता नहीं है, मतलब जो दूसरा बंदा बैठा है उसे नहीं समझ में आ रहा, अनलेस कि वो डिवोटी है, तो दूसरा व्यक्ति को लगेगा इसके मुख से कुछ कुछ। जैसे आपने देखा कि कई, अभी आप कहीं जा रहे हो, आप जब कर रहे हो ऐसे पब्लिक गैदरिंग में, मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए हो, फिग्यूरेटिव एग्जाम्पल देते हो, अब वेटिंग रूम में हो, वहां पे तो नॉर्मल जनता बैठी होती है, आप भी बैठे हो, अब आप अपना जप कर रहे हो काउंटर पे या कैसे भी, दे डोंट नो दैट यू आर डूइंग जपा, दे डोंट नो एनीथिंग, मगर उनको वो ना एकदम से देखेंगे आपकी तरफ, क्योंकि आपके मुख से हल्की बिल्कुल सॉफ्ट कुछ विस्पर साउंड आ रही होती है, होता है ना ऐसे, ये मेरी। यस माता जी। यस माता जी। दीदी हमारे जो लिप्स मूवमेंट होती है उसको भी देख के दे और नोटिसिंग की ये कुछ बोल रहे हैं। या समथिंग इज हैपनिंग, है ना। हम्म। या तो ये ऑलमोस्ट विस्पर मूवमेंट होती है इसकी, और बहुत हल्की मूवमेंट होती है लिप्स की, और हमें ही सुनाई दे रहा है। तो उपांशु जो है ये बीच का लेवल होता है, मानसिक से नीचे होता है, इसमें भी मन की एकाग्रता बहुत चाहिए उपांशु में। अगर आप बहुत हल्के बोल रहे हो, तो आप देखो, आप करके देखना ये तीनों, तभी आपको इसका ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, नहीं तो सिर्फ बातें हैं। उपांशु आप करके देखेंगे, तो अगर आपका मन स्थिर नहीं है ना, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, बाकी चीजों में भटकेगा, मतलब मन बोल रहा है अब, क्योंकि आप जब कर रहे हो तो आप जब भी कर रहे होगे, मगर माइंड इधर उधर घूम रहा होगा, किसी और चिंतन में होगा उसका, कहीं और लगा हुआ होगा मन, और चल भी रहा होगा, मतलब जब भी चल रहा होगा और कुछ और सोच भी रहे होंगे आप। तो पांचू में ये होता है। और वैखरी में क्या है, जब आप ऑडिबली बोलते हो, जैसे हम नॉर्मली, आप जाते हैं सुबह मंगल आरती तो डिवोटीज कैसे जप कर रहे होते हैं, कोई तो बहुत ही ऊंचे बोल रहे होते हैं, और कोई नॉर्मल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब दूसरे व्यक्ति को भी सुन रहा है, मुझे भी सुन रहा है, और अब क्योंकि मेरा मन जो है उसको सुनाई, उसको सुनना भी पड़ रहा है, उससे मेरे लिप्स को बोलना भी पड़ रहा है, तो मेरी 3-4 सेंसेस एंगेज हो गई हैं अब। एंड बिकॉज माइंड को सब सेंस से इनपुट मिल रही है, तो उसको वो ज्यादा फोकस हो पाता है विदाउट, बिकॉज एक्सटर्नल इम्पेटस है उसके पास फोकस होने के लिए। समझे आप। जैसे हम कोई चीज याद करते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, ऊंचे में बोल बोल के याद करो, बोलते हैं ना बच्चों को, बोल बोल के याद करो बेटा। क्यों बोलते हैं हम बोल बोल के, लिख लिख के याद करने के लिए? क्योंकि अब हमारी और भी इंद्रियां उसी काम में लगी हैं, तो एक सिग्नल के बजाय 3-4 सिग्नल मिल रहे हैं ब्रेन को, बोल रहे हैं उसका भी सिग्नल मिल रहा है, जा रहा है ब्रेन को, आंखों से देख रहे हैं उसका भी सिग्नल जा रहा है, और सुनाई दे रहा है कान को जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसका भी सिग्नल जा रहा है। तो 3 टाइम्स सिग्नल जाने से वही उसी उतने ही टाइम में 3 टाइम्स इनपुट जा रही है ब्रेन में। राइट। तो वैखरी में ऐसे ही होता है,
because the external inputs are coming, so the mind has to be more focused. इसीलिए जब आप हल्के जब करते करते मन इधर उधर जाने लगे, तो सब डिवोटीज बोलते हैं ना, आपने कई लेक्चर्स में सुना होगा या जपा रिट्रीट्स में सुना होगा कि ऊंचे स्वर में, तब और ऊंचे स्वर में जप करने लग जाओ तो मन एकदम से लग जाएगा। जब नींद आने लगे तो और ऊंचे में जप करो, ऊंचे स्वर में जप करो, खड़े होके चल के जप करो। वो इसी वजह से है, क्योंकि ज्यादा इनपुट माइंड को मिलेगा। तो वैखरी जप जो होता है, तो ये लाउड होता है। प्रभुपाद जी ने जब प्रभुपाद जी के कई सारे ऑडियोज हैं जिनमें प्रभुपाद जी, और लेटर्स हैं जिसमें प्रभुपाद जी वैखरी जप करने के लिए ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं भक्तों को। उसका रीजन ये है, क्योंकि पहली बात तो डिपेंड करता है प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं, ऑडियंस क्या है। नए भक्तों के लिए वैखरी जप ही अच्छा रहता है, नए भक्तों के लिए, क्योंकि उनका मन एकदम से लग ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि व्हेन यू चैंट, देयर इज वन lecture of Prabhupada in which he is saying that not just lecture, चैतन्य चरितामृत के मध्य या अंत्य लीला में है, जिसमें प्रभुपाद जी ने सीसी के पर्पट में लिखा हुआ है कि when one chants the Hare Krishna Mahamantra, it is very compulsory that there should be movement of lips. The upper and the lower lip should move, and there should not be a hissing sound. आपने पढ़ा हुआ है ये वाला? आपने पढ़ा है किसी ने ये यस, प्रभुपाद जी का? ये किसी और परपट में भी पढ़ा था, शायद भागवतम में ही हाँ, है। एंड दे शुड नॉट बी अ हिसिंग साउंड। तो इसमें प्रभुपाद स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि लिप की मूवमेंट होनी चाहिए, हिसिंग साउंड नहीं आनी चाहिए, ईच एंड एवरी सिलेबल शुड बी वेरी क्लियरली प्रोनाउंस्ड। तो ये वैखरी जप में है। मगर जो बहुत ज्यादा कई सालों से कर रहे होते हैं, और जो मतलब ज्यादा माला करते हैं, जैसे 64 माला करने वाले बहुत भक्त होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस वैखरी की इतनी हो चुकी होती है कि फिर वो उपांशु में आ जाते हैं, नेचुरली आ जाते हैं उपांशु में। ये नेचुरल प्रोग्रेशन ही होता है वैखरी से उपांशु टू मानसिक, अनलेस की कोई आ, किसी को पर्टिकुलरली उनके गुरु ट्रेन कर रहे हो टू गो फ्रॉम वन टू अनदर। और वैखरी जप में एक सबसे बड़ा लाभ जो हरिदास ठाकुर जो बता रहे हैं वो ये है कि वैखरी जप करने से व्यक्ति अपना ही नहीं, आसपास जो बाकी और प्राणी हैं उनका भी उद्धार करता है। इसलिए वैखरी जप को हरिदास ठाकुर जी अच्छा बता रहे हैं, विच इज ऑपोजिट टू सम ऑफ द स्क्रिप्चर्स में। दोनों बातें लिखी हुई हैं, वैखरी के लिए भी और मानसिक के लिए भी अच्छा लिखा हुआ है। तो मानसिक जप के लिए मैंने बता दी, जहां लिखा हो कि मानसिक जप इज 1000 times बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ जपा, तो वो क्यों लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया। और फिर वैखरी जप के लिए भी महिमा लिखी है, क्यों, उसका भी रीजन यही है क्योंकि उसमें दूसरों का उद्धार भी है अपने साथ साथ। तो दोनों बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पर। अब साधक को देखते रहना होता है कि वो कहाँ पर फिट हो रहा है और उसके लिए क्या चल रहा है। हरिदास ठाकुर जी तीनों करते थे। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जिनको हम फॉलो करते हैं फॉर हरिनाम, सो ही हैज सेट एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, अब आगे कोई क्वेश्चन है इस पे? माता जी, जो आपने उपांशु जप के बारे में बताया कि विस्परिंग है, हम्म हम जब जप करते हैं, अगर एक वन मंत्रा ले तो उसमें हम्म। कुछ शब्द हमारे जोर से होते हैं, कुछ शब्द उपांशु उपांशु में आके मतलब मन में चले जाते हैं, तो वो कंबाइंड एक मंत्रा भी कई बार पूरा नहीं बोल पाते हैं, वो साइलेंट में चला जाता है। हाउ इज दैट? ऐसा तो जैसे माता जी, आई अटेंडेड अ रिट्रीट, उसमें उन्होंने कहा था जैसे फर्स्ट वर्ड है हरे, इसको आप साउंडली जोर अच्छा, से बोल। वो तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज और ये क्या नाम है प्रभु हाँ, जी? वो कहते हैं कि हरे जोर से बोलिए हर चैंटिंग हाँ, पे, या ये फिर कृष्णा जोर से वो बोलिए। इस वजह से नहीं है, वो इसलिए नहीं बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है ताकि हम ईच एंड एवरी सिलेबल पे ध्यान दे सकें। और क्योंकि हर सिलेबल पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, इसलिए एटलीस्ट यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू वन सिलेबल। नहीं तो बटन की तरह मैकेनिकली चलता रहता है मंत्र, और आपका ध्यान एक भी अक्षर पर नहीं होता। ये सच्चिदानंद स्वामी महाराज और व्हाट इज नेम, जिन्होंने, जो रिट्रीट में आते हैं दूसरे प्रभु जी, ना, हाउ हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम?
एनीवेज जपा रिट्रीट जो है, गुरुचंद महाराज। Harijan Prabhu, he's specifically he's advocating this in his retreats. And the reason, if you hear the retreats and everything, the reason why he says so is this, जो मैंने आपको बताया। तो उसमें वैखरी और उपांशु नहीं मिला रहे, वो है वैखरी ही सारा, मगर एक को ज्यादा और ज्यादा लाउड बोल रहे हैं देन द रेस्ट ऑफ इट। समझे आप? उपांशु तो बहुत ही हल्का होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। अब सिर्फ मुझे ही सुनाई दिया, और इसमें सारे ही उपांशु था, है ना? और वैखरी में जो आप बोल रहे हो उसमें क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो वो हरे बहुत आगे चला गया, उसका पिच was higher than the other words which were also वैखरी in themselves। सारे सुनाई दिए सबको, मगर वो हरे थोड़ा स्ट्रेस्ड था, उसका लॉजिक वो था। ठीक है? माता जी, जब हम जैसे जैसे आप एडवोकेट करते हैं, जैसे हम कि हमें मंत्र जप करते हुए भगवान के चरण कमलों पे और चिन्हों पे फोकस करना चाहिए, तो जब हम वैसा करते हैं, जैसे उनके मीनिंग्स पर फोकस करते हैं, हम्म। तब तो जब हम फोकस कर रहे होते हैं मीनिंग पे, या तो तब तो हम बिल्कुल सुन तब हम सिलेबल्स को तो बिल्कुल नहीं सुन पाते। लाइक नहीं, इज इट ऐसा नॉर्मल, नहीं या मेरे साथ है, ऐसा ऐसा होता नहीं है? है, ऐसा नहीं है। तब भी आपके दिमाग में सिलेबल चल रहे हैं। यू नो हाउ? लेट मी टेल यू, कैसे माता लेट मी टेल यू हाउ। मान लीजिए कि आप जप में आप लोटस फीट की मेडिटेशन या कुछ भी और एडिशनल नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ आप जप ही कर रहे हो, ठीक है, तब आपके दिमाग में क्या चलता है ये बताओ। जी? माता जी, तब जात वही होता है, माइंड कभी कभी बीच में वेवर करता है, और हम्म। कभी कभी बिल्कुल सिलेबल्स पे फोकस होता है। अच्छा, जब नई सिलेबस पे फोकस होता है तब क्या करते हैं? तब इधर उधर घूमता है माता जी। हाँ, कल जो उसने कहा था, मैंने जो टीवी में हाँ, देखा था, या आज करेक्ट। खाने में क्या बना, कुछ भी, थाउजेंड थिंग्स, इट हाँ, कैन उसे बी एनीथिंग। पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाना पड़ता है ठीक है सिलेबस पे फोकस है ना? करने के। तो इसका मतलब हाँ, है कि मन, और उस समय भी मन कुछ तो सुन ही रहा था, करेक्ट, राइट? यस, So यस। mind is infinitely capable to do more than one thing at a time. ओके। Okay? That's why हम्म। स्मरण, अगर हम वो भी छोड़ दें, हियरिंग और चैंटिंग दोनों इकट्ठे कर रहा है मन, हम्म। राइट? हमने सिर्फ राइट। क्या किया है, एलिमेंट ऑफ स्मरणम। यस, यस। तो टू थिंग्स ही वाज ऑलरेडी डूइंग, करेक्ट, राइट माता जी। we have just added third. Why we have added हम्म। third? Because he wants another additional anchor of activity. यस। Ideally we should only be giving him two. Ideally हम्म। उसे सिर्फ सुनना चाहिए और बोलना चाहिए। हम्म। प्रभुपाद जी ने बोला है ना ये कई जगह पे कि ओनली हियर द होली नेम, हम्म। ना? तो आइडियली तो उसे सिर्फ यही करना चाहिए। वाई देन वी आर पुटिंग एनी एडिशनल थिंग कि ये लोटस फीट पे मेडिटेट कर लो, भगवान के चित्र पे मेडिटेट कर लो, रूप पे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्यों करना पड़ रहा है ये हमें? ताकि क्योंकि मन की जो क्या ताकि मन की जो इधर उधर भागने की वो है, आदत है, वो हम उसे कंट्रोल करें कि वो या जो चरणों पे भागे, या उसके सिलेबल्स पे भागे, यस, या रूप पे भागे, यस, या लीलाओं पे भागे, बस। एक्चुअली सो इट्स जस्ट लाइक दिस कि मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए, ड्रॉ, आई ड्रॉ है, ये सर्कल है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का सर्कल है। हम्म, इसमें नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। ओके, हम्म। ये सर्कल है, एंड वी वांट कि वो सिर्फ जो है किस पर रहे, नाम पर रहे, नाम पे फोकस रहे। ठीक है, नाम पे फोकस रखना चाहते हैं हम उसको। इस हम्म। सर्कल के बाहर सब कुछ माया है। हम जब करने बैठते हैं तो हम बोलते हैं बेटा तू यहाँ पे फोकस कर, यहाँ पे, ठीक है, मन को बोलते हैं तू यहाँ फोकस कर, नाम पे।
मगर उसका फोकस कहाँ चले जाता है, सीधा इस सर्कल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाहर। वो यस सब मैम। जगह जाता है मगर वो यहाँ नहीं आता है। तो हम उसको बोलते हैं चल तू नैरो सर्कल की बजाय इस बड़े सर्कल में आ जाओ, एटलीस्ट स्टे इन द सर्कल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। Then when you are in the habit of staying in the circle of Krishna consciousness, it's very easy to jump in here. But if you are here, here, from here to jump here, it's very difficult. इसीलिए हम उसे भगवान के बारे में सोचवाते हैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, क्योंकि उसको कोई एंकर चाहिए, उससे सोचने के लिए काम चाहिए। तो हम बोलते हैं कि भाई तू सोचने के लिए फिर इधर ही सोच, इधर मत सोच। Because when you think about Krishna's roop, his name, his form, his lotus feet, or when you will pray, so you will stay in touch with Krishna and you will become more purified. यस राइट मैम। और उसके लिए फिर बार बार इस नैरो हियरिंग के सर्कल में आना उसके लिए आसान होता है। क्या माता जी यही सेम आपने डिटेल्स हमको जब लोटस स्वीट मेडिटेशन बताया था, यही एग्जैक्टली यही बताया था कि अपने सर्कल को कृष्णा कॉन्शियसनेस में या कृष्ण से रिलेटेड करने का ही तरीका है लोटस स्वीट मेडिटेशन। यस, एक्चुअली तो जो स्मरण होता है ना, टिपिकल स्मरण जो हमारे शास्त्रों हिसाब से, वो एक बहुत हाई लेवल पे आता है। मतलब व्यक्ति जब कम से कम निष्ठा पर होता है तब उसका स्मरण आने लगता है नेचुरली। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कई जगह पर कि यू शुड सिंपली हियर एंड चैंट द होली नेम, एंड नेचुरली व्हेन यू हियर एंड चैंट नाइसली द माइंड विल नेचुरली थिंक ऑफ कृष्ण। है ना, आपने पर्पस में पढ़ा होगा। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम तो बहुत सालों से हियरिंग और चैंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड इज नॉट हियरिंग ऑफ कृष्णा। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी। सो हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उस स्थिति पर नहीं आ पा रहे कि ओनली इफ आई हियर एंड चैंट एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। तो मेरे साथ हो क्या रहा है कि माई माइंड इज स्टिल थिंकिंग बट इट इज नॉट थिंकिंग व्हाट इट शुड बी थिंकिंग। इसीलिए हम वो टिपिकल स्मरण के लेवल पर अभी नहीं है जो शास्त्रिक रूप से नेचुरली आना चाहिए भगवान के बारे में। तो हमें उसको आर्टिफिशियली स्मरण करवाना पड़ रहा है। ये वो वाला स्मरण है नहीं टेक्निकल, ये सिंपल रिमेम्बरेंस है। वी आर सिंपली ट्राइंग टू रिमेम्बर कृष्ण। थोड़ा सा मतलब इट्स वो जो स्मरण होता है जिसमें वो, उसमें एक लेवल ऑफ प्योरिटी होती है, वो नेचुरली आता है और वो एक स्थिति के बाद आता है और वो स्मरण प्रगाढ़ होता है। वो स्मरण चलता है, कंटिन्यूअसली चलता है, एफर्टलेसली चलता है। वो एक स्थिति अलग होती है। अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम स्मरण की स्थिति पे पहुंच गए हैं। फिर उस स्मरण में इतनी प्रगाढ़ता हो जाती है कि व्यक्ति को भगवान के चरणों पे जो वो सोच रहा है उनके बारे में, तो एक समय के बाद उसे भगवान के चरण एक्चुअल में दिखने लग जाते हैं। सिर्फ वो सोच नहीं रहा होता। वो एक अलग स्मरण का लेवल है। मगर अभी हम तो वहां है नहीं। अच्छा, अभी हमारा तो स्मरण ही माया का है बाय डिफॉल्ट। जैसे हमारा बाय डिफॉल्ट माया का स्मरण है, उसका वो लेवल है कि उसका बाय डिफॉल्ट कृष्णा का स्मरण होता है। अब हमें कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, इसीलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, डन। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सो शुड वी डिस्कस दिस टुडे? चलिए, let's see and then we see how much time we have. Accordingly we will divide the time. So वैसे मैं इसके ऊपर ये जो लोटस वीक मेडिटेशन है या लोटस फीट पे डिस्कशन है उसके मार्क्स हैं।
पहले इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल तो पहले भी मैं भेज चुकी हूँ, जिसमें पूरा चरण चिन्हों का ना मतलब लिखा हुआ है। तो आई सेंड इट अगेन, स्पेशली जो डिवोटीज मॉर्निंग में आते हैं ना उनके लिए। अदरवाइज आई टेल वेयर इट इज। इट्स इन द बुक कॉल्ड द आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा बाय हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज। इसके अलावा आई थिंक सो दैट इट इज ऑल्सो इन द नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम बाय हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज। तो ये दोनों ही किताबें हैं। अब इसमें दोनों में ही लिखा हुआ है ये। बट मैंने जो जिसको मैं फॉलो करती रही हूँ इतने सालों से, दैट इज द आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा बाय हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज, दैट आई हैव बीन फॉलोइंग एंड आई फाइंड दैट बुक वेरी नाइस। एंड दैट बुक वाज रिटन बाय महाराज व्हेन ही वाज इन इस्कॉन। सो कई बार क्या होता है, आप लोगों को तो मैं जानती हूँ, मगर कोई बाद में रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उसको लगेगा कि अरे महाराज तो है नहीं इस्कॉन में, वाई हिज बुक इज बीइंग preached in ISKCON. So he was very much in ISKCON when he wrote the book. So much so his book was appreciated that a lot of um, spiritual masters that I know tell their disciples before initiation to read that book 5 to 10 times. Then they give them initiation. इतनी ज्यादा well recommended ये book है। तो सो दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। सो एनीवेज, बात ये है कि उस बुक के अंदर पूरा ऐसे डिटेल में है सारे मार्क्स का। और वहीं से मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा भी था, एंड देन आई हर्ड लेटर विद फ्रॉम मेनी डिवोटीज। सो मेन बात ये है इसका जो जिसको बिगनिंग करते हैं महाराज उस बुक में भी। तो उस बुक में इस कॉन्वर्सेशन जो महाप्रभु की रामानंद संवाद में, ये कॉन्वर्सेशन है महाप्रभु की रामानंद राय जी से चैतन्य चरितामृत में, जिसमें वो पूछ रहे हैं महाप्रभु कि ध्यान में सब ध्यान मध्य सर्वश्रेष्ठ ध्यान कौन सा ध्यान सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तो महाप्रभु को उत्तर देते हुए रामानंद राय कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों पर जो ध्यान है वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तो ध्यान आप जानते हैं कि हम जो अष्टांग योग है उसमें ध्यान, फिर धारण, फिर समाधि, पहले यम नियम होता है, फिर आसन प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का निग्रह किया जाता है, इंद्रियों को समेट लिया जाता है, अपने विषयों में नहीं एंगेज किया जाता है। और उसके बाद फिर कहाँ से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है ध्यान धारणा, है ना। पहले ध्यान धारणा होती है, फिर ध्यान, फिर अल्टीमेटली समाधि पर जाता है व्यक्ति। तो हमारे भी प्रोसेस सिमिलर ही होता है, सब प्रोसेसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। भक्ति में हम ध्यान जो है, जैसे योगी जो है ध्यान अपने हृदय में भगवान का करता है, भगवान विष्णु का हृदय में बैठे हुए ध्यान करता है परमात्मा का, उसी तरीके से हमारा ध्यान जो होता है भगवान के नाम रूप गुण लीला पर होता है। तो भगवान के रूप ध्यान में सबसे पहले भगवान के चरणों पर ध्यान किया जाता है। अब चरणों के ध्यान में ही ये ध्यान सम्मिलित होता है कि भगवान के जो ऑस्पिशियस मार्क्स होते हैं उनका भी ध्यान किया जाए। तो हर एक मार्क के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, कि हर एक मार्क के ऊपर एक भगवान की उन अनंत शक्तियां जो हैं इन चरण चिन्हों में भगवान के रहती हैं, क्योंकि ये सब शक्तियां भगवान की निजी शक्तियां, उनकी सेवा करती हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं, और सबका स्थान यहाँ होता है। और इसीलिए हर का जब हम इन भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं वो भगवान के चरणों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, अपने आप ही हमें उनकी कृपा मिलने लग जाती है। एंड देन हाउ महाराज एक्सप्लेन्स इज दैट one should not just focus on the meaning of the symbols, but one can also add some prayers according to those symbols. जैसे if we have to start with Radharani's lotus feet, so there are 19 auspicious marks on each of them. तो अगर हम राधा रानी के चरणों से शुरू करते हैं तो सबसे पहले राधा रानी के चरणों में दिस काउंच, शंख का
चिन्ह है। तो शंख का चिन्ह चाहे राधा रानी के चरणों में हो चाहे कृष्ण के यहाँ चरण में है, दोनों का एक ही मतलब है। और दोनों का मतलब है, शंख जो है विजय घोष करता है, उसका ये काम है। तो भगवान की जो विजय घोष करने मतलब भगवान का विजय घोष जो होता है, भगवान के चरणों का जो आश्रय लेता है, वो हमेशा विजय को प्राप्त करता है। और जिस तरीके से शंख ध्वनि जो है, इट डिसिपिएट्स ऑल नेगेटिविटी, है ना। इसीलिए शंख ध्वनि करते हैं तो सारा ऑरा क्लीन हो जाता है ना जगह का। तो उसी तरीके से भगवान के चरणों पे मेडिटेट करने वाले के लिए भी हर जगह ऑस्पिशियसनेस होती है। सो ये जो मार्ग है, चाहे वो श्रीमती राधा रानी के चरणों में है चाहे श्री कृष्ण के चरणों में है, दोनों में ही ये इस बात का सूचक है। देन कम्स दिस, यू कैन सी दिस, पर्वत का चिन्ह है राधा रानी के चरणों में। तो पर्वत का चिन्ह जो है वो दिखाता है कि कैसे एक जीवात्मा के पर्वत जितने बड़े, हमारे जैसे पर्वत ढेर लगा होता है, बहुत बड़ा विशाल होता है ना, ऐसे ही टूट नहीं सकता है। ऐसे ही हमारे पाइल्ड अप है, कई जन्मों के हमारे जो पाप कर्म है वो पाइल्ड अप है, पर्वत जितने, इतने बड़े बड़े पर्वतों जैसे हमारे पाप कर्म है, तो इतने संचित हो रखे हैं। तो ध्वस्त कैसे होंगे? जब तक पूरा कर्म कार्मिक बैलेंस खत्म नहीं होता, कोई जीवात्मा यहाँ से जा नहीं सकता। और वो कार्मिक बैलेंस कैसे खत्म होगा? तो जो राधा रानी के चरणों में देख के इस सिंबल पे ध्यान करता है, तो उसके पर्वत जैसे पाप, ऐसी पर्वतों की श्रृंखला जैसे पाप भी बहुत जल्दी नष्ट हो जाते। और साथ ही साथ जैसे एक और एक्सप्लेनेशन आती है, बट ऑल्दो मैंने ये एक्सप्लेनेशन कहीं और पढ़ा था, नॉट हेयर इन महाराज बुक, बट फिर मैंने वो एक्सप्लेनेशन किसी बहुत लर्नेड डिवोटी से पूछी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, दिस इज जस्ट मेड अप। बट आई हैव ऑल्सो हर्ड, सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट, कि जैसे गिरिराज जी, he becomes Haridas Varya, है ना, best of the devotees of Krishna. So some devotee has written this, that this symbol also indicates Govardhan. It refers to Govardhan, who has taken shelter of Radharani's lotus feet. Although I have not read it in the book, I have only heard this with some devotee. That devotee was also very wonderful who said this. But then when I checked with another person, other learned devotees, they said that this explanation is not bona fide. So whatever. Okay. तीसरा जो सिंबल है ये यज्ञ वेदी है। यज्ञ वेदी ये बताती है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के द्वारा जब इस भूमंडल पर यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ करके जैसे ब्राह्मण इस पूरे धरती का जो अ, पापों का बोझ है खत्म करते हैं, तो यज्ञ करने से शुद्धि होती है, और यज्ञ करने से भरण पोषण होता है सबका। क्योंकि यज्ञ, आप भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, देवताओं की कृपा से बादल बनते हैं, उससे अन्न आता है, और अन्न से सबका भरण पोषण होता है। तो यज्ञ ही उस साइकिल का पार्ट है जिससे सबका भरण पोषण हो सकता है। तो उसी तरीके से जीवात्मा के एक्चुअल जो भरण पोषण है, आध्यात्मिक हमारा जो भरण पोषण है, वो श्रीमती राधा रानी के द्वारा होता है, उनकी कृपा से होता है। इसलिए हम जब यहाँ पर मेडिटेट करते हैं तो हम राधा रानी को प्रे भी कर सकते हैं इस समय कि वो श्रीमती राधा रानी प्लीज यू ब्लेस, बिकॉज क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि द मीनिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज दैट ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा हरे, है ना, इट्स एन एड्रेस टू द एनर्जी ऑफ, यानी कि ये प्रार्थना श्रीमती राधा रानी से है। When we chant Hare Krishna Mahamantra, it means, O energy of Krishna, O Krishna, मैंने कि श्रीमती राधा रानी, हे Krishna, please engage me in your service, right? So when we are chanting the Hare Krishna Mahamantra, we are also praying to her that please, just like this yajnas nourish the whole world, similarly I pray to you, Radharani, that you please nourish my spiritual life, because I am feeling empty.
inside. I'm dependent on your mercy. ठीक है। और इस व्रत सखी, आपका कोई क्वेश्चन है? माता जी आप शायद स्क्रीन शेयर करना चाह रहे थे, वो दिख नहीं रहा है कुछ भी। स्क्रीन नहीं दिख माता जी रही? मुझे भी नहीं दिख रहा, शुरू से ही नहीं दिख रहा, मुझे लगा कि सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, मुझे भी लगा कि सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा है और सबको दिख रहा है। माता जी मेरे यहाँ कोई पे, स्क्रीन नहीं दिख रही आज। मेरे पास तो यहाँ दिख रहा है स्क्रीन शेयर पर विद। जब मैंने बोला था ना माता जी वो स्लाइड दिखाई है, बस उस टाइम दिखा था, उसके बाद से स्क्रीन गायब ही है नहीं, माता जी, मुझे अभी लगा सिर्फ अभी दिख अब रहा दिखी है माता जी, अब दिख रहा है। यस, नाउ नाउ ये विजिबल पहले वाली माता कोई जी। स्लाइड नहीं देखी है। अब दिख माता रही है जी। बात। अरे यू गाइस इन से दिस, पहले मैं तो इतनी देर से उस स्लाइड पर ही थी पहले भी। ओके, एनीवेज, सॉरी। माता जी मुझे लगा सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा, मैंने फोन से जो। मुझे लगा मेरे फोन खराब हो गया है। अच्छा, बट मेरे यहाँ पे दिखा रहा था कि इट इज बीइंग शेयर्ड। सो एनीवेज, जो भी। माता जी इससे पहले सिर्फ प्रभुपाद और प्रणाम मंत्र दिखा था बस। चलो भैया, कुछ तो दिखा। एनीवेज, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। यहाँ पे मोनिका माता जी हैं ना? शायद आई सॉ हर इन द जी बिगनिंग। जी। हरे कृष्णा जी। आई एम स्पेशली डूइंग फॉर एट हर रिक्वेस्ट, मुझे लगा। थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली मैंने डिस्कनेक्ट करके इसलिए फिर से ज्वाइन करा था बिकॉज आई हैड द स्क्रीन प्रॉब्लम सो ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फाइन, ठीक है। ओके, देन देयर इज दिस, आप देख रहे हैं ये जो एक छोटा सा मोर बना हुआ है, राइट? हमें मोर जैसा दिख रहा है ना, ये आकृति का दिख रहा है आपको कर्सर ना? तो ये एक्चुअली, यस माता जी। दिस इज अ यस माता इयरिंग। इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक इयरिंग। इसका, इयरिंग है माता जी राधा रानी का कान। इयरिंग है, इयरिंग। या इट्स अ इयरिंग। मयूर। हम्म। तो अब ये नहीं कह सकते कि राधा रानी मयूर के रूप में की इयरिंग्स पहनती हैं या नहीं पहनती हैं। मे बी शी हैज, आई मीन आई रियली डोंट नो। बस इस इयरिंग का यही पर्पस यहाँ बताया जाता है, कि इस इयरिंग का ये मतलब है कि जैसे राधा रानी की जो स्वीट वॉइस है, उसको सुनने के लिए श्री हरि हमेशा लालायित रहते हैं। राधा रानी के वचन सुनने के लिए, उनके स्वीट साउंड, क्योंकि गंधर्विका है ना श्रीमती राधा रानी, उनका नाम है गंधर्विका। तो उनकी उनकी ऑस्पिशियस साउंड को सुनने के लिए श्री हरि भी लालायित रहते हैं। अब इससे आप प्रे कर सकते हैं, है ना, कि हमें भी श्रीमती राधा रानी का कभी स्वर सुनने को मिले, है ना? I can pray like that, a devotee can pray like that. Okay, then there is this गदा। दिख रहा है आपको? ये एक रथ है और उसके साइड में गदा है और इधर पे त्रिशूल है ना? येलो कलर का गदा है। सो अब राधा रानी तो इतनी सुकुमारी हैं, बट सारी शक्तियां उनके चरणों में ही है। ऐसा नहीं है कि शी इज जस्ट सम वेरी स्वीट जेंटल और उनके कोई शक्ति वक्ति नहीं है। क्योंकि जनरली लोग शक्ति सोचते हैं ना, तो दुर्गा मैया या काली माता, इनको शक्तिमान मानते हैं, मतलब ये शक्तिशाली मानते हैं। और राधा रानी तो ऐसे लगती है लाइक लाइक भोली भाली और प्यारी सी लड़की ऐसे। Although she has that side, but then she has this side also. I mean, she doesn't needs to act that way because all these shaktis naturally work for her. तो अगर कह सकते हैं कि माँ दुर्गा को त्रिशूल उठाना पड़ता है टू डू द वर्क, त्रिशूल वाले काम, मगर राधा रानी के लिए ये त्रिशूल अपने आप ही काम कर देता है। ओके, सो बिकॉज हर फॉर्म इज बेसिकली टू, इट एग्जिबिट्स लव। उनकी जो प्रेम की शक्ति से सराबोर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि और शक्तियां नहीं है वहां पर। ये जो गदा है, स्पेसिफिकली ये जो गदा है, ये भक्तों के जो भी इस पे मेडिटेट करता है इन चरण चिन्हों पे, उसकी जो षट विकार है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, जो षट विकार है, उन शत्रुओं का नाश करता है। So again, you can pray to this symbol on Radharani's lotus feet in the same way. फिर ये एक रथ है। ये रथ दिख रहा है आपको? इसके कितने झंडे हैं?
एक घर जैसा लग रहा है ना, 5। एक्चुअली ये रथ है। हाँ, तो 5 झंडों वाला कौन सा रथ होता है? मन का रथ। जैसे 5 इंद्रियां लेके भाग रही है ना इस मन को, है ना? तो 5 झंडों वाला ये रथ है, ये हमारा मन है। तो मन को विश्राम कहाँ मिलता है? फाइनली व्हेन ही वन टेक शेल्टर ऑफ राधा रानी's लोटस फीट, तभी मन को विश्राम मिलेगा। ये इसका, इस सिंबल का मतलब है कि जैसे राधा रानी, श्री कृष्ण जो है सबके मन के कंट्रोल करते हैं, कि भगवान ही मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, राइट? तो ये सिंबल तो भगवान के चरणों में होना चाहिए था, राधा रानी के चरणों में क्यों है? कि अल्टीमेटली श्री कृष्ण ऑल्सो टेक्स शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी's लोटस फीट, एंड दिस इज द प्लेस वेयर हिज माइंड ऑल्सो फाइंड सोलेस, है ना? एंड देन देयर इज दिस शक्ति, यानी कि त्रिशूल जिसको हम कहते हैं, ये 3 तापों से बचाता है भक्तों को, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों से बचाने वाला भक्तों को ये त्रिशूल है। और ये मीन का सिंबल है, मछली का। तो जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, ऐसे ही साधक को भी, जो वाकई श्रीमती राधा रानी को अपना स्वामिनी के रूप में पूजते हैं, वो भी, उनकी भी स्थिति ऐसी ही हो जानी चाहिए जैसी जल के लिए मछली, मीन की जैसी होती है स्थिति, वैसा ही हमारा भी चित्त राधा रानी में ऐसे ही लगे। ठीक है, ये शरणागति का सिंबल है। Then there is this on the other of lotus feet of Radha Rani, the other lotus foot. ये वाला जो है सिंबल आप ऊपर देख रहे हैं, एक छोटा सा जो अंगूठे के नीचे एक दिख रहा है आपको गोल सा, है ना? ये जौ, जौ होता है ना, जौ, जो यज्ञ में भी यूज होता है, जौ खाने वाला जो होता है, बार्ले, बार्ले जिसको इंग्लिश में कहते हैं जौ। तो जौ, मगर ये कौन सा है जो बॉइल्ड है, उबला हुआ, यानी कि ये फ्रुक्टिफाई नहीं हो सकता। तो अगर कोई दाना है, कोई अनाज का दाना है, तो उसको जब उबाल दिया जाता है तो दोबारा से वो अंकुरित नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से जो राधा रानी के चरणों में आश्रय लेते हैं, तो उनके जो पाप हैं वो दोबारा अंकुरित नहीं होते। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति पाप करता है, फिर दान कर देता है, कुछ दान पुण्य करता है, या यज्ञ कर देता है, या तपस्या करता है, तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं, राइट? पाप का एटोनमेंट हो जाता है। मगर उसके पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती, फिर वो दोबारा वही पाप दोबारा दोबारा करता है। तो इसका मतलब वो दोबारा दोबारा अंकुर, अभी भी वो बीज पड़ा हुआ है, वो बार बार अंकुरित हो जाता है। तो सिर्फ अंकुरित होता है तो पेड़ को ऊपर से काट देते हैं, मगर नीचे जड़ अभी भी है, वो जड़ में फिर से अंकुर आ जाता है, फिर से वो फल फूल जाती है और बड़ी हो जाती है, पाप की जड़। तो यहाँ उसका तोड़ है। अगर कोई राधा रानी के चरणों में या श्री कृष्ण के चरणों में भी यहाँ पे है, मगर ये दिख नहीं रहा है इतना विजिबल पिक्चर में, सेम है, तो कुछ तो सिमिलर है। तो ये दिस इज वन ऑफ द सिमिलर मार्क्स। तो जो यहाँ ध्यान करता है राधा रानी के इस चरण चिन्ह पे, तो उसके भी हृदय के जो पाप करने की प्रवृत्ति है, वो उसी तरीके से उसका जो अंकुर है वो फिर नहीं आता, समूल वो नष्ट हो जाती है, ऐसी प्रवृत्ति हमारे हृदय में से। देन देर इज दिस लाइन विच यू कैन सी, जो नीचे तक आ रही है ना? तो इसका ये मतलब है कि जो कि हालांकि राधा रानी की जो चरण है, ये श्री कृष्ण के चरणों में भी सेम लाइन है। तो ये चरण तो वैसे ब्रज में रहते हैं, नित्य भगवान के गोलोक धाम में रहते हैं, हमारे से बहुत दूर है, मगर फिर भी राधा रानी और श्री कृष्ण इतनी कृपामय हैं कि उनके चरणों का जो संबल है, यहाँ भी कोई नीचे से नीचे भी
हम जैसे लोग यहाँ पर पड़े हुए भी मृत्यु लोक में हम भी इसको पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। इट्स लाइक अ रोप। ठीक है। ये वो सहारा बनते हैं भगवान के चरण, राधा रानी के चरण, जिनको तो नीचे से नीचे भी लोगों के पास पहुंचते हैं उनका उद्धार करने के लिए। Then there's this mark of chakra, which is there in both the on Radharani and Krishna also. तो चक्र भी, चक्र के दो अभिप्राय हैं। एक है कि चक्र टाइम फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। भगवान का जो ये समय का चक्र है, समय का चक्र भी है ये, और दूसरा भी इसका एक मीनिंग है। तो जो समय का रिप्रेजेंटेशन है चक्र से, उसका ये मतलब है कि जो यहाँ पर साधक ध्यान करता है, तो ये भगवान के चरण जो हैं, राधा रानी के चरण जो हैं, वो साधक को ऐसे स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां पर समय का कोई प्रभाव नहीं रहता। तो समय का प्रभाव हम पढ़ रहे हैं अभी भी भागवत के अंदर, कि समय केवल जब भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान टाइम एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, राइट। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टाइम एलिमेंट को क्यों क्रिएट किया गया, एंड दिस टाइम एलिमेंट इज नॉट देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर भूतकाल भविष्यकाल कुछ नहीं होता, हमेशा वर्तमान रहता है। मगर यहाँ पर टाइम एलिमेंट इसलिए क्रिएट किया गया क्योंकि आज कल परसों बनाना है, डिसोल्यूशन करना है, फिर दोबारा क्रिएशन करना है। यानी कि प्रलय होगी, इतने समय के बाद ब्रह्मा जी भी चले जाएंगे, इतने समय तक मनुष्य की आयु रहेगी। हर चीज एक बार बार उसका विनाश और बार बार उसका सृजन, तो अस्थाई रखनी है। और वो अस्थाई रखने के लिए हर चीज समय से निर्धारित की जाती है। इसीलिए इस भौतिक जगत में समय का प्रभाव रहता है और इस काल से कोई भी अछूता नहीं है। मगर फिर एक ऐसी भी दुनिया है जहां पे समय का प्रभाव ही नहीं है। ऐसी दुनिया में ये चरण चिन्ह का हमें लेके चला जा सकता है, ये चरण चिन्ह। दूसरा इसका मतलब ये है कि जैसे चक्र से भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं, तो उसी तरीके से ये चरण चिन्ह जो हैं, इस पर ध्यान करने से साधक के हृदय में जो दुष्ट काम क्रोध लोग इत्यादि बैठे हैं उनका विनाश होता है। तो हमारे इंटरनल शत्रुओं का भी विनाश इस चक्र के मार्ग से हो सकता है। देन वी कम टू दिस लोटस। तो लोटस इज देयर बोथ ऑन राधा रानी's feet and Krishna's feet also। तो इसका कुछ कुछ मार्क्स के बहुत रसिक मीनिंग भी हैं, जो कि भगवान के अंतरंग प्रेम के, अ, राधा रानी और श्री कृष्ण के परस्पर प्रेम के सूचक हैं। हम उन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, उनको मैं पर्पस के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये जो चरण चिन्ह पर कमल का निशान है, तो राधा रानी का आपने देखा है हमेशा कमल उनके हाथ में होता है, ब्लू लोटस होता है उनके हाथ में, राइट। तो अच्छा, आई एम गोइंग, मैंने अभी बोला कि मैं वो बात नहीं करूंगी, मैं अगेन आई नेचुरली वेंट टुवर्ड्स दैट, सॉरी। सो श्री कृष्ण के चरणों में और राधा रानी के चरणों में जो ये लोटस है, इट शोज दैट दे आर their lotus feet are living are there in the land of व्रज, गोलोक में है, जो कि स्वयं एक लोटस की शेप में है ना। गोलोक जो है एक बड़े लोटस की शेप में है, वहीं पर भगवान के चरण चिन्ह हमेशा रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भगवान के चरणों को अगर किसी को अपने हृदय में धारण करना है, तो उसे अपने हृदय को भी पहले वृंदावन गोलोक जैसा बनाना पड़ेगा, तब उसके हृदय में भगवान के चरण स्थापित हो पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे लक्ष्मी जी का निवास स्थान, ये कमल, कमला बोलते हैं ना माँ लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी जी का निवास स्थान कमल में होता है। तो ऐसे ही सहस्त्रों लक्ष्मियां वो राधा रानी और श्री कृष्ण को गोपी स्वरूप में, उनकी सखियों के स्वरूप में, जितनी सखियां हैं ये सभी लक्ष्मी स्वरूप हैं, ये इनकी सेवा करते हैं, इनके चरणों की सेवा करते हैं। ये इसका अर्थ है। ओके, देन कम्स दिस अंकुश। ये दिख रहा है आपको, एक भाला जैसे होता है ना, ऐसा
इसको अंकुश कहते हैं। और अंकुश जो है ये यहाँ पे भी साइन है, इस पिक्चर में क्लियर नहीं आ रहा, श्री कृष्ण के चरणों में और राधा रानी के चरणों में भी, लास्ट पिंकी फिंगर के नीचे। तो ये अंकुश का निशान जो है ये दिखाता है, ये अंकुश यूज होता है हाथी को, महावत जो होता है वो हाथी को कंट्रोल करने के लिए इस अंकुश का इस्तेमाल करता है। ये उसका हथियार होता है एक तरीके से, से घोड़े के लिए लगाम होती है या चाबुक होता है ऐसे। तो ये अंकुश यूज होता है। तो उसी तरीके से यह अंकुश हमारे मदमस्त हाथी जैसा, हमारा जैसे पागल हाथी होता है, मदमस्त हाथी होता है, कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है ऐसा हाथी, है ना। डेंजरस होता है ऐसा हाथी बेसिकली। ही कैन गो एंड डिस्ट्रॉय द होल गार्डन। तो उसी तरीके से महाप्रभु ने भी उपमा दी है कि अनर्थों की उपमा दी है, एक ऐसे पागल हाथी के समान होते हैं वो अनर्थ, कि वो किसी की भक्ति लता या भक्ति के बगीचे को खराब कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये अंकुश बता रहा है कि हमारा जो मन है वो एक ऐसे ही पागल हाथी के समान है, उसको एक्चुअल में कंट्रोल कोई कर सकता है तो भगवान के चरण कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं कंट्रोल। सो दिस symbol actually shows that if we take shelter of Radha Krishna's lotus feet, then our mind would come under the control. क्योंकि हमें ये भी समझना होगा कि मन एज सच कंट्रोल किया नहीं जा सकता। क्या हम इस दुनिया में, इस भौतिक प्रकृति के अंदर जितना भी जल है, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। जितनी भी आग है, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। पृथ्वी में ही अंदर कितनी आग है ना, हर प्लैनेट्स में है। ऐसे ही जितनी हवा है इस पूरे ब्रह्मांड में, क्या उसे कोई कंट्रोल कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये सब भगवान की शक्तियां हैं। इसी प्रकार से मन भी भगवान की एक शक्ति है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में ना कि जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 मेरी प्रधान शक्तियां हैं भौतिक शक्तियों की जब बात करते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है, इसलिए इसको कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता। अगर कोई अपनी शक्ति को ही भगवान ही कंट्रोल कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? केवल भगवान की शरण ग्रहण कर लें। तो अपने आप फिर मन को कंट्रोल करना इनका काम है। ये मन के मालिक ये हैं, इसीलिए इनको ऋषिकेश कहते हैं। मन और इंद्रियों के मालिक हैं ये। तो हम तो मालिक है नहीं। इफ आई डोंट ओन समथिंग आई कैन नॉट कंट्रोल इट बेसिकली। मगर भगवान का आसरा लेकर ये पागल हाथी जैसा मन जो है भगवान कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये ध्वजा का निशान है दोनों राधा रानी और फिर कृष्ण के ध्वजा का निशान है। सो जो ध्वजा है ये बताती है, अगेन इट इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। तो इन कृष्णा's एंड राधा रानी's lotus feet it shows the victory of a devotee over his अनर्थास एंड सेंसेस। इस भौतिक प्रकृति से वो विजयी होकर जा सकता है, जो भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि जो क्या है, मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो अगर माया के सामने झंडा गाड़ना है तो यही आना पड़ेगा। ठीक है। Then in Radharani's lotus feet, this is an umbrella. अम्ब्रेला भी दोनों के चरणों में है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जो होता है सिंपल ऑफ प्रोटेक्शन होता है। से हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं गर्मी में, बारिश में, छाता रहता है तो हम भीगते नहीं हैं। तो एक तो ये अम्ब्रेला उसको, छत्र को एज अ प्रोटेक्शन, भक्त के लिए ये भगवान के चरण एक प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान हमें अपना आश्रय देते हैं। तो डिवोटी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द एनर्जी ऑफ कृष्ण। डिवोटी इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्ण। So that protection, one has to seek protection, one can think of this.
And then it also shows in Radharani's lotus feet, then it also shows her position is more, that it also shows royalty, क्योंकि जो रॉयल्टी होती है उनको छत्र, जैसे देखा भगवान के छत्र होता है ना, हमेशा छत्र के लेके रखते हैं। मंदिर में भी जो विग्रह होते हैं उनके ऊपर छत्र होता है। तो छत्र क्यों होता है? क्योंकि इट शोज देयर हाई पोजीशन, like a kingly position. So for Radharani, she is the queen of Vrindavan. So it shows in her lotus feet. This also means that she is the exclusive queen of, she is the exclusive सरकार ऑफ वृंदावन, है ना। ये वही उन्हीं की सरकार चलती है यहाँ पर, राधा रानी की। एंड देन देयर इज दिस ring. This ring shows in Radharani's lotus feet, which is not in Krishna's feet actually. This ring shows कि राधा रानी जैसे रिंग कोई अपने हाथ में पहन के रखते हैं ना हम, उसी तरीके से श्री कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में रखते हैं हमेशा। तो राधा रानी के चरण जो है वो श्री कृष्ण के लिए भी पूजनीय है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग। देन देयर इज दिस फ्लावर। ये फ्लावर का सिंबल ये शो करता है कि राधा रानी के जो, जैसे फूल की सुगंध दूर दूर तक जाती है, महक जाती है, मगर वो एक ही जगह पर रहकर भी उसकी उसकी जो महिमा है उस फूल की इधर उधर बिखरती है। तो उसी तरीके से राधा रानी के चरण जो हैं उनकी भी महिमा पूरे जगत में व्याप्त है। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। एंड देन देयर इज दिस क्रीपर। ये दिखाया तो पौधे की तरह है, क्योंकि क्रीपर तो आप बना नहीं सकते ना, ड्रॉ कैसे करेंगे। तो क्रीपर शो करता है कि जैसे क्रीपर जो है, आपने देखा क्रीपर हमेशा एक, वो किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ता है। क्रीपर बेल देखिए, अंगूर की बेल जो होती है, तो उसको कहीं पर डंडे पर या किसी पेड़ पर कोई कोई सहारा देना पड़ता है, तब वो ऊपर चढ़ती है। तो उसी तरीके से हमारी भक्ति भी जो है वो एक लता के रूप में है। इससे पीछे मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग साधना वाले ग्रुप में क्वेश्चन भी पूछा था शायद हरि भक्ति प्रभु ने। तो भक्त हमेशा कैसा रहता है? क्रीपर के जैसा होता है, और उसको सहारा कहाँ मिलता है? भगवान के चरणों में। उन चरणों पर का सहारा लेकर हम भक्त ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर चढ़ पाते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। देन देयर इज दिस सिंबल ऑफ हाफ मून, अर्धचंद्र। तो उसकी भी दो चार मीनिंग्स हैं। एक तो मीनिंग ये भी है कि जिस जैसे अर्धचंद्र शिव जी के, महादेव के मस्तक पर रहता है, तो इसका अर्थ ये भी है कि महादेव भी श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हैं और उस चरणों के सिंबल को अपने ऊपर धारण करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मीनिंग। एंड देन that also shows that this is moon is a deity of mind. मन की जो अधिष्ठाता देवता है वो चंद्रमा है। तो अगेन a devotee's mind always reside in the lotus feet of Srimati Radharani's and Krishna's lotus feet. Okay, so here we have tried to speak a little bit about Radharani. Let's discuss about Krishna. अब करने हरे में, कृष्णा माता जी। माता जी एक बार रिंग का मीनिंग बता दोगे प्लीज दोबारा से? हाँ, रिंग का मीनिंग है कि जैसे रिंग हम अपने हाथ में हमेशा रखते हैं ना, रिंग रहती है, पहनते हैं, उसी तरीके से राधा कृष्णा राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में रखते हैं हमेशा। ओके राइट, ठीक है माता जी। ठीक है, अब श्री कृष्ण के चरणों में देखते हैं हम लोग। जो सिंबल कॉमन थे वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। सो देयर इज दिस अगेन बार्लेक ऑन दिस अपकर्विंग लाइन, चक्र, लोटस, अंकुश, ध्वजा एंड अम्ब्रेला, which we are not discussing. We are discussing the extra symbols only. तो ये सिंबल है वज्र का। जो वज्र किसका हथियार होता है? वज्र इंद्र देवता का। तो इंद्र देवता जैसे आप शास्त्रों में लिखा है कि इंद्र का वज्र इतना पावरफुल है कि उस वज्र से वो बड़े बड़े माउंटेन्स को ही तोड़ देते थे। एक प्रहार में बड़े बड़े माउंटेन्स तोड़ दिए जाते हैं वज्र के प्रहार से। तो उसी तरीके से श्री कृष्ण के चरणों में जो ये वज्र है, इसके प्रताप से
जीवात्मा के जो पहाड़ों जैसे, अगेन सेम जैसे राधा रानी के यहाँ पे सिंबल था ना पहाड़ का, तो पहाड़ों जैसे जो हमारे सिंस हैं, हमारे पहाड़ों का पापों का पहाड़ जो है वो भक्तों का भगवान नाश कर देते हैं। तो भगवान कहते ही हैं कि मेरे शरण लो तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और हाउ इज दिस, मोक्षयिष्यामि मा शुचम् अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। डरो मत, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ही हैज अथॉरिटी, ही कैन डू इट। सो ये मार्क इस सिंबल इस चीज को बताता है। देन वी कम टू दिस ब्यूटीफुल सिंबल। इसमें देखिए आप 8, पहले अष्टकोण बना हुआ है ना, दिस ऑक्टागन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, 8 कोने हैं इसके। तो 8 दिशाएं होती है ना, राइट? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, एंड देन देर इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। 8 दिशाएं हैं। और 10 दिशाएं कहाँ से हो जाती हैं? फिर एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, तो उससे 10 बन जाता है। तो सभी दिशाओं में, कहने का अर्थ है कि सभी दिशाओं में वो भक्त जहां भी चला जाए, कृष्ण कृष्ण का भक्त किसी भी दिशा में चला जाए, हर जगह भगवान के चरणों से प्रोटेक्ट करते हैं ना। हर जगह आप देखेंगे प्रोटेक्शन का कितना है ना, भक्त की रक्षा के लिए। जैसे सब भगवान अपने काम के लिए तो बैठे नहीं है, बस भक्तों की रक्षा के लिए ही बैठे हैं। Isn't it? It's just so beautiful. ऐसे ही ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है शुभ, कि चारों दिशा, हर एक दिशा में जहां भी भक्त जाएगा उसे शुभता ही शुभता प्राप्त होगी। ये स्वास्तिक, ये शुभ का जो चिन्ह है वो बता रहे हैं। और ये जो 4 ये फल है, ये जम्बू फल है, बेसिकली जामुन, जिनको जम्बू फल कहते हैं। तो आप जानते हैं शास्त्र भागवत में आता है कि जिस जगह पे हम रहते हैं जम्बू द्वीप है। एक्सक्यूज मी। तो जम्बू द्वीप पे रहने वाले लोगों को तो स्पेसिफिकली भगवान के चरणों पर मेडिटेट करना चाहिए। दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जम्बू। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो चरण है इस पे भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, शंख का निशान। अब आपको ये 2 सर्कल दिख रहे होंगे ऑरेंज में। माता जी जो स्वास्तिक के निशान है, ये भी ऑस्पिशियसनेस फॉर द डिवोटीज, इसी को। यस, ऑस्पिशियसनेस, शुभता के लिए। अच्छा, अब ये दूसरे चरण पे हम आ गए। ये जो 2 सर्कल्स हैं, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है, वो सेंट्रिक सर्कल्स हैं इसमें। दिस साइन एक्चुअली शोज कि श्री कृष्ण जो है हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। मतलब कृष्ण इज एवरीवेयर, है ना। ये हम बोलते हैं ना, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह माध्यम शरणम प्रपद्ये। तो भगवान हर जगह है, हमारे भक्त के हृदय में भी होते हैं और बाहर भी, उसके हर जगह भगवान रहते हैं। एक इसका और मीनिंग है कि श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का आपने जैसे रास लीला में देखा है, तो भगवान अंदर एक मध्य में रहते हैं और फिर सर्कल होता है और गोपियों का, राइट। सो दिस शोज ऑल्सो दिस ब्यूटिफुल पास टाइम ऑफ द लॉर्ड। सो एनीवेज, वो तो रसिक विचार हो गया। तो भक्त के लिए माता जी, इस चिन्ह को खम्ब भी बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं खम्ब, हम लोग हैं, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ। विच रिप्रेजेंट स्काई। आई डोंट नो, पता नहीं, हो सकता है मैंने गलत सुना हो। देन देयर इज दिस अनस्टिंग बो, ऐसा धनुष है जिसकी प्रत्यंचा नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है। तो ये धनुष ये दिखाता है कि फाइनली जब, जैसे धनुष से हम क्या करते हैं, कहीं का निशाना लगाते हैं ना, निशाना साधते हैं। तो जब निशाना सध जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो हम उसको प्रत्यंचा हटा के रख देते हैं धनुष को। तो उसी तरीके से कि ये दिखाता है मार्ग कि फाइनली जब एक भक्त को श्री कृष्ण के चरण मिल जाते हैं, प्राप्ति हो जाती है कृष्ण की, तो उसके जीवन के सारे जो
उद्देश्य थे वो मीट हो जाते हैं, मतलब वन मीट्स हिज फाइनल डेस्टिनेशन बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा's लोटस फीट। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। देन कम्स दिस पिंक, ये दिख रहे हैं आपको दो छोटे छोटे, ये गौ के जो बछड़ा होता है ना, गैया का जो बछड़ा होता है, उसके जो खुर होते हैं ना, पैर के जो खुर होते हैं ब्लैक, तो ये उसको उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये मार्क। तो बछड़े का खुर कितना बड़ा होता है, इतना ही होता है, जो इतना सा होता है, राइट, इतना ही बड़ा होता है। तो भक्त के लिए इस भव सागर को पार करना इतना बड़ा भव सागर है जिसको कोई खुद से लांग ही नहीं सकता। और भक्त के लिए कैसा हो जा कितना बन जाता है वो, इतना, जैसे कि एक गड्ढे में, एक गड्ढा किसने बनाया हो, बछड़े के खुर ने अगर गड्ढा बना दिया हो और उसमें पानी हो, तो उसको लांघने में कितना ही टाइम लग जाएगा, राइट, कितना ही मेहनत लग जाएगी। तो श्री कृष्ण के चरणों पे आश्रित कोई हो जाए तो उसके लिए ये ऐसे ही हो जाता है, भवाब्धि को पार कर पाना इतना ही कठिन या कठिन है जितना कि किसी के लिए इतने छोटे खड्डे को पार करना। बाकी बात यह है कि शरणागति, अगेन ये जैसे शरणागति को ही दर्शा रहा है कि शरणागति में कमी नहीं होती है हमारी। फिर ये देन कम्स दिस, चार पॉट्स हैं और एक ट्रायंगल है, कि जो चार जो पॉट्स हैं, इसका तो अगेन देन रसिक विचार भी हैं इसके, मैं रसिक विचार नहीं डिस्कस कर रही। तो चार पॉट्स जो हैं रिजेंबल करते हैं ये नेक्टर फील्ड, अमृत है इन चार कलशों में। तो अमृत कलश जो है ये दिखाते हैं कि भगवान के चरणों में इतना अमृत है कि भक्त को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर शरण, भगवान के चरणों की शरण ले लेने से ही वो अमरत्व को प्राप्त कर जाता है। अच्छा, तीन जो ये ट्रायंगल है, तीन दिशाएं हैं, तीन उसको ये, इस तीन के दो तीन मतलब है। एक तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक क्लेशों से भगवान के भक्त बचे रहते हैं। और दूसरा है कि तीन जो लोक हैं, यानी कि अपर मिडिल एंड हायर प्लानिटरी सिस्टम जो है ना, भूर्भुवः स्वः, तीन लोक हैं। सभी के जो लोकपाल हैं भगवान के चरणों का वो पूजन करते हैं। भगवान के चरण जो है त्रिलोक के पूजनीय है, इसका ये मतलब है। और ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो अर्धचंद्र है श्री कृष्ण के भी चरणों में है और राधा रानी के, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मत से भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर माता जी, ट्रायंगल इज ऑल्सो पिरामिड? नहीं। पिरामिड तो नहीं, इसको ट्राइंगल ही बोलते हैं। Okay. ठीक है। सो आज मुझे लगता है हम भागवत तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 1.5 घंटा इसमें हमने कंप्लीट कर दिया है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बोल दीजिए। माता जी एक बार आप वो फर्स्ट स्लाइड निकालेंगे क्या? वो दिखी नहीं थी, तो वो मुझे एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगी यूट्यूब पर स्लाइड। आप म्यूट हो गए हो माता जी। Okay, so when I was telling you, I was sketching here. मैं इसको हटा देती हूँ। जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, और मैं आपको सर्कल के बारे में बता रहे थे। so I was discussing by drawing here. I was thinking that I am able to explain, मगर वो बाद में पता चला कि वो चल ही नहीं रहा था। Anyways, गुरु माता जी, माता जी अब दिख रहा ये है? फर्स्ट हाँ। जी एक माता क्वेश्चन जी दिख गया। माता जी, ये पूछना था, जैसे अभी इतने सारे बेनिफिट्स आपने बताए हैं, जो लोटस फीट्स के सिंबल्स में है,
दिस विल हेल्प अस कि हाँ हमारी सारी नीड्स, हमारी सारी प्रोटेक्शन, जो भी बून डिवोटीज को चाहिए वो सब भगवान के चरणों से प्राप्त हो जाता है। माता जी, जब कोई भक्त इन चरणों पे ध्यान लगाते हुए ये सोच रहा है कि मेरे को ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ये बून्स मिलेंगे, इस पर्टिकुलर सिंबल का ये बेनिफिट है, तो ये तो फिर माता जी वो हो गया ना कि हम कुछ इच्छा पूर्ति के लिए नहीं 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 वो नहीं, कर रहे इसमें हैं। हम जब इसके ऊपर वो करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त जो है ये सोचता है कि अरे आठों दिशाओं में उसे विजय, हमेशा विजय प्राप्त होगी, हमेशा उसको शुभता मिलेगी, है ना। तो वो इसके लिए नहीं कर रहा, वो तो भगवान के चरणों की महिमा को देख रहा है कि भगवान के चरणों, मैं तो भगवान आप पे आश्रित ही नहीं हूँ अभी, काश मैं हो जाऊं कि मुझे ऐसा मिल सके कुछ। यस माता जी, दिस इज बेटर। अच्छा मूड है। मुझे हाँ, लगा था वो मूड तो बहुत खराब हो जाएगा कि हम इच्छा हमने सोचा पूर्ति कि कर रहे हैं। ओहो, बिकॉज आई एम थिंकिंग नाउ, अब तो मेरा सब शुभ शुभ ही होना चाहिए, और नहीं होगा तो अगले दिन कृष्ण को पकड़ लूंगा गले से, कॉलर से, कि क्या हो गया भाई, लिखा तो तूने कुछ और है और तू कर कुछ और रहा है। नो नो, नॉट लाइक दैट। ओके, सो वी हाँ मतलब, सॉरी सॉरी माता। वी टेक शेल्टर इन द मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, कि भगवान आपके जो भक्त हैं, जो वाकई इस स्थिति पे हैं, जो आपके शरणागत हैं, उनका ही मुझे आप शरणागत बना दो, जो जो यहाँ प्राप्त हो चुके हैं उनके आप मुझे शरणागत बना दो, उनका मुझे संग दे दो, ऐसे भक्तों का। तो यू कैन कीप दैट मूड ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि आपको वो ल्यूक्रेटिव नो वैसा वाला आपका स्वार्थ कामना जाग रही है वहां से तो। जी। मगर वैसे अगर इन जनरल, पता नहीं, मुझे तो कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि मैं उसमें सोचूं कि हाँ क्योंकि मैं ऐसे मेडिटेट कर रही हूँ तो अब ऐसे होना चाहिए। आई फील कि जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है मैं आई एम जस्ट ग्लोरीफाइंग द, आई एम जस्ट स्पीकिंग टू माई सेल्फ द ग्लोरीज ऑफ कृष्णाज लोटस फीट, rather than thinking that I will get the benefit from this. You understand? इसके लिए हमें मांगने की जरूरत नहीं कि भगवान ये मुझे आपके चरणों से, आई डोंट नो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो इसमें से, नॉट लाइक दैट। हाँ, भक्त ये मांग सकता है, जैसे चक्र पे ध्यान कर रहा है तो भक्त ये मांग सकते हैं कि भगवान मेरे अनर्थों को जल्दी से आप शीघ्र काटिए, है ना, क्योंकि मैं बहुत। माता जी, यही जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, Yes. तो ये इज इट ओके दैट फीलिंग कि हाँ आपके चरणों के करनी इस ही है, सिंबल से हमें भगवान ये। मेरे अनर्थों को हटाइए, अंकुश है तो भय, अंकि भगवान मेरा मन जो है बिल्कुल पागल हाथी की तरह है, इसको हाँ। भय यस। करिए, है ना, जो हाँ, जैसे मछली है तो चंचल मन को कंट्रोल करिए। हाँ तो ठीक है, इस टाइप की जो रिक्वेस्ट है वो तो कर ही सकते हैं। हाँ, जो विक्ट्री की है कि भगवान मैं भी झंडे गाड़ दूं हर जगह जाके, यू नो, दैट इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर, इजंट इट? ठीक है, सो हम माता जी, बोल जो सकते जौ हैं। का साइन था, हाँ, इसमें मैंने एक वीडियो में सुना था कि इट विल गिव नरिशमेंट टू द सोल, है ना। ओके, तो देन आई पर्सनली रियलाइज्ड कि हाँ जितनी देर ध्यान किया इन चरणों पे, तो मन सेटिस्फाइड था, नरिश्ड हो गया था। दैट्स ट्रू। अब ऐसे ही महाप्रभु के जो चरण चिन्ह है ना, उनमें आई थिंक ही हैज 32 सिंबल्स इन हिज लोटस फीट। तो महाप्रभु के चरणों में बहुत सारे चरण चिन्ह तो यही हैं जो राधा कृष्ण के हैं, क्योंकि कंबाइन कंबाइन माता जी दोनों के मिले हुए हैं और थोड़े से एक्स्ट्रा हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो वो आप कभी हम लोग दोबारा कभी डिस्कस करेंगे। और नित्यानंद प्रभु के तो मुझे खैर वो भी अलग है, वो भी आप ज्यादातर लोग गौ निताई को इतना, मतलब अगर आपका बहुत वैसे ही भाव है गौ निताई के प्रति, तो आप फिर वो भी आप कर सकते हैं, वैसे भी वो भी बहुत बहुत अच्छा है, अगर कोई करना चाहे तो नित्यानंद प्रभु के भी बहुत, जस्ट वंडरफुल, है ना। और महाप्रभु की भी जस्ट वंडरफुल, और महाप्रभु के इतने सारे हैं कि फिर वो ना याद नहीं, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं रह पाते हैं। अगर कोई भक्त याद करना चाहे तो इट्स ऑल्सो वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल महाप्रभु लोटस फीट। ओके, माता जी, आपने वो बुक का क्या नाम बताया था? आर्ट ऑफ लिविंग चैंटिंग। आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण, द आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। माता जी, अभी तो वो बुक नहीं मिल रही है। आई चेक इन वृंदावन ऑल्सो, वो बुक तो अभी मेरे ख्याल से उसकी रीप्रिंट भी नहीं हुई। ऑनलाइन मिल जाएगी, हाँ ऑनलाइन, यस ऑनलाइन कैन ट्राई। मिल जाएगी, आर्ट ऑफ वृंदावन में चैंटिंग। मिलेगी माता जी। मिलेगी, ये लो, वृंदावन से न्यूज आ गई, वृंदावन की मिलेगी। माता जी, और आपने मैंने महाराज जी देखी का थी एक क्या बुक नाम बताया शॉप था? में। Too many people speaking at the same time.
ओके, क्या बोल रहे हैं? आई डोंट इवन नो हु ऑल। माता जी महाराज जी का नाम क्या बताया था आपने? दिस इज बाय महानिधि स्वामी महाराज। सो महाराज इज नॉट इन इस्कॉन, मैं दोबारा से बता देती हूँ, नाउ ही इज नॉट इन इस्कॉन। सो अगर आप पढ़ रहे हो बुक, आपको कोई घर घर पे कोई भक्त आ जाए, वो बोले ये क्यों किताब रखी हुई है आपने, तो sometimes devotees have their own views about everything. So he's a very exalted Vaishnava. I consider him as one of my Shiksha gurus. I have learned a lot of things from him. Although I don't have personal relationship with him, but I've read a lot of his books, and I really, really admire, revere, and respect him from my heart. And when he had written this book, he was in ISKCON. So इस book के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि anyways deviating हो. It's very helpful book. It's all about chanting. Okay? Yes जी, कोई और भी क्वेश्चन पूछ रहा था? मोनिका, मोनिका मालूजी जी बताएं मुझे। हरे कृष्ण। जस्ट स्मॉल क्वेश्चन कि जो चिन्ह राधा रानी जी की लेफ्ट पे है वो कृष्ण जी के राइट पे है, कुछ ऐसा इसका कुछ सिग्निफिकेंस है या इट्स जस्ट रैंडम? Yes, just is their will. ओके, I देयर इज think नथिंग, also नो। because my this is my speculation now. Let me speculate, okay? तो दो चीजें हैं, एक कहते हैं कि मेंटल स्पेक्यूलेशन और एक कहते हैं फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन दोनों ही होती है, मगर मेंटल स्पेक्यूलेशन अलाउड नहीं होती भक्तों को, मगर फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन की जा सकती है, वो अलाउड होती है। इस फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन मेरी ये है कि राधा कृष्ण एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। यू अंडरस्टैंड? सो इफ इट विल बी हेयर, मेरा ये हाथ आपको, मेरा सीधा आपको उल्टा दिखाई देता है। मेक सेंस। थैंक यू सो मच। ओके, यस, कोई और भी क्वेश्चन था जैसे का? हरे कृष्णा। माता दंडवत प्रणाम। माता मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने श्रीमती राधा रानी के चरणों का भी अध्ययन किया और श्री श्याम सुंदर के चरणों का भी किया, तो दोनों में से पहले किसके ऊपर हमें सीखना चाहिए? देखो, वैसे तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारी ना अपनी नेचुरल, हर भक्त की ना नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। अब अगर आप फिलोसफिकली बोलेंगे तो पहले राधा रानी के चरणों में करना चाहिए, जी माता। ठीक है? मगर किसी किसी भक्त का ना नेचुरल इंक्लिनेशन श्री कृष्ण के प्रति होगा, किसी का नेचुरल इंक्लिनेशन श्रीमती राधा रानी के प्रति होगा। तो मुझे ऐसा लगता है साधक को अपना खुद के हृदय के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नर दोनों एक ही हैं, राधा कृष्ण अलग अलग तो है नहीं, राइट? जी They're जी not बताइए। different people, they are just one person who's manifested in two forms. Now every devotee has an eternal relationship in the Golok Dham. According to that, हमें तो वो याद नहीं है ना वो रिलेशनशिप, मगर भगवान अंदर बैठे हैं, वो तो उसी के हिसाब से इंस्पायर करते हैं। तो अपने हृदय की बात जरूर सुननी चाहिए इस मामले में। जी जी बताइए। और मेरे को जो लगता है ये भी ऐसा है, साथ ही साथ जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण का कोई करता है, कार्तिक आ गया, तो वो राधा रानी पे शिफ्ट हो जाए फॉर 1 मंथ टू प्लीज कृष्णा, लेट मी मेडिटेट ऑन राधा रानी लोटस फीट। कोई राधा रानी का ही करता है, पुरुषोत्तम मास आ गया, तो वो स्पेसिफिकली उस समय राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण पे शिफ्ट हो जाए, यू नो। सो वी प्लीज बोथ ऑफ देम, हमारे आराध्य दोनों में। जी जी बताइए। थैंक यू माता। हरे कृष्णा धन्यवाद। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी क्लोज फॉर द डे? Thank you so much, Mataji, for taking up this question. Oh, it's you know what, बात मेरा खुद का ही है यहाँ पे। ये मेरे अपने लिए ही है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो आपकी वजह से आई एम थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, तो आई गॉट टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक विच इज माय फेवरेट टॉपिक। और लास्ट क्लास में भी हुआ था ना, जब वो श्लोक आए तो मुझे लगा हाँ, नाउ आई गॉट समथिंग इन भागवतम, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक।
एनीवेज, चलिए। So next week we'll do this chapter 6 of Bhagavatam third canto। और चैप्टर में 40 श्लोक हैं, मगर चार्ट से पढ़ेंगे ना वो, हम जो फिगरेटिव पढ़ते हैं। सो आई थिंक इन 1.5 hour we'll be able to complete the entire chapter next week। Okay, Sarika, you have something to say? माता जी एक क्वेश्चन है आया हुआ चैट पे, माता जी कैन शंख बी ब्लोन बाय माता जी इज एट होम, क्या आंसर होगा इसका? देखो, मैंने तो ये सुना है और कई जगह पढ़ा भी है, मगर प्रभुपाद जी की संस्था में और प्रभुपाद जी के द्वारा तो जो हमें नियम दिए गए हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और बहुत स्थानों पे स्त्रियां शंख बजाती हैं। मैंने खुद भी अपने बहुत सारी डिवोटी फ्रेंड्स जो वो वेरी गुड एट पीटी वर्शिप, मतलब हमारी मेरी तरह नहीं है कि जो मन में आए वैसी वर्शिप हो रही है, मतलब दे आर वेरी पक्का, दे फॉलो ऑल द रूल्स एंड एवरीथिंग। सो दे आर ऑल्सो डूइंग, दे आर ब्लोइंग शंख। सो नाउ यू नो, आई पर्सनली डोंट ब्लो क्योंकि मुझे आता नहीं है और मुझसे मुझसे बचता ही नहीं है संभव, मतलब वो इतनी लंग्स की कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम है। सो इसलिए मैं तो वाउच नहीं कर सकती कि मैं ये बोलूँ कि मैं बजाती हूँ या मैं नहीं बजाती हूँ। मैं नहीं बजाती हूँ, मगर उसका रीजन कुछ और है। सो आई कांट से। Probably you should ask this question from some pujaris who are broad-minded, because sometimes pujaris are not broad-minded। So they'll say माता जी को ये नहीं करना चाहिए, माता जी इसको वो नहीं करना चाहिए, है ना। सो ऐसे भी किसी से मत पूछ लेना और उसका नाम सोचिए कि नहीं नहीं उसने बोला है। सो आई थिंक वेरी गुड पर्सन इन दिस रिगार्ड वुड बी मुकुंद दत्त प्रभु इन वृंदावन, और पंकजांग्री प्रभु इन सॉरी पंकजांग्री जगन्निवास प्रभु सॉरी इन मायापुर। आई डोंट थिंक इनके अलावा मोस्टली जो पुजारीज होते हैं ना, मोस्टली पुजारीज ये वैसे होता है, माता जी शुड नॉट डू दिस, माता जी शुड नॉट डू दिस वाले, क्योंकि दे फॉलो टू मच रिजिड रूल्स। ओके, so I don't think I can trust anyone else. If I have to ask this question, I'll ask Mukunda Dutta Prabhu। So if you get to see him in Vrindavan, you better ask him। Okay, ठीक है। जी हरे कृष्ण। राइट, आप थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। It was a हरे wonderful कृष्ण, दंडवत session, प्रणाम Mata माता ji. जी। Thank Thank you। It was wonderful for me also। थैंक यू माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। Krishna। you. Mata Hare ji, my Krishna. special thanks to Monica Mata ji also, who brought this up, because ये 2-3 दिन से मेरे मन में भी चल रहा था कि Okay, ये your माता जी sound को is बोलना है here। कि ये सेशन Yeah। It was like, जैसे ही आपने बोला ना कि मैं आज लोटस फीट कृष्णा राधा रानी की लोटस फीट पे डिस्कस करना, I was like, oh my God, how come Krishna came to know that? I was like, I wanted to hear this session। जब आपने बोला तो मेरा मुंह ऐसे खुला का खुला रह गया था। Oh my God, Krishna knew this all the way। It's basically everywhere, even we all have the same chip inside। एक जगह ट्रिगर होता है वो सब जगह ट्रिगर हो जाता है। So yeah, actually it happens, you know। Yes। Krishna is having the remote and the chip is everywhere। So Krishna is like he plays the economies of scale। He has to correct so many people and he will put all of them together and Correct। जिनको एक ही चीज सुनानी है ना सबको इकट्ठा कर देते हैं। एक को वक्ता बना देते हैं, दूसरों को, and this is his game, huh? Really, it's like that। ठीक है। Okay then। Yes, Mata ji। Right, thank you, Mata ji. Thank you so much। हरे कृष्णा। Hare Krishna।